जय श्री राम। आज साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत एक नई क्लास, उसके अंतर्गत जो टॉपिक अपना चल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और अधिगम की प्रक्रियाएं, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और 80 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं। आज की क्लास में 81वें क्वेश्चन से अपने चर्चा करेंगे और टोटल इसमें भी 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप इस पूरी क्लास को लगाइए ताकि हमारा जो टॉपिक बीच में रहा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। चलते हैं आज की क्लास के 81वें वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने को बताना है। उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना। ऑप्शन बी, बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। ऑप्शन डी, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। इसका अपने को सही ऑप्शन अपने चुनना है। तो बताइए शाबाश, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आप चुन लें सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता को विकसित करना। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर 82, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए, मुक्त विद्यालयों। ऑप्शन बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। ऑप्शन सी, नियमित विद्यालयों। और ऑप्शन डी, विशेष विद्यालयों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अपने को चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नियमित विद्यालयों होगा, यानी सी ऑप्शन होगा, नियमित विद्यालयों। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इस खाली स्थान में नियमित विद्यालयों भरा जाएगा। सी ऑप्शन सही करें आप 82वें का। क्वेश्चन नंबर 83, 83वां, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे प्रशिक्षणार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। ऑप्शन डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो पठन कठिनाई क्या होती है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है। ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84 पे, 84 पे। शिक्षार्थियों का आत्म नियम खालिस्तान की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियम खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। ऑप्शन बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी, अपने सीखने और स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। और इसका जो सही ऑप्शन अपने को चुनना है, बताइए शाबाश, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ये होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। सी ऑप्शन इसका सही होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 85, 85वां, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन बी, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका अपने को सही ऑप्शन चुनना है। तो 85 का सही ऑप्शन बताइए शाबाश क्या होगा?
कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, यानी जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 86 मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 86 का सही ऑप्शन आप कर लीजिए। कौन सा होगा बताइए शाबाश आप। ऑप्शन डी इसका सही होगा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। क्या होगा? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापा जाता है। असेसमेंट का मुख्य लक्षण यही है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 87 यानी 87 शिक्षार्थी को पहले सीख चुके हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्याभरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्याभरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए, पूर्व पाठों को दोहराना का यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृतियों को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखना और समृद्ध बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, सीखना और समृद्ध बनाना है। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88 सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। ऑप्शन डी, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। और इसका जो सही ऑप्शन है बताइए क्या होगा, इसका निकालिए आप। ऑप्शन ए इसका सही होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक हैं। ए ऑप्शन कर लीजिए आप इसका सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। ऑप्शन बी, शिक्षक को पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ऑप्शन सी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ऑप्शन डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। अब अपने को इसका सही ऑप्शन अपने को बताना है। बताइए शाबाश, इसका सही ऑप्शन निकालिए आप। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। ऑप्शन सी, दत्त कार्य। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, सत्र परीक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा उचित नहीं है। प्रश्नोत्तरी और खेल है, दत्त कार्य है और मौखिक प्रश्न सभी हैं, लेकिन ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खालिस्तान होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खालिस्तान होना चाहिए। ऑप्शन ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन डी, सघन अभ्यास कार्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 92
भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। ऑप्शन डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 92 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। सही ऑप्शन होगा इसका डी कर लीजिए आप, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 सिम्पसन ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। सिम्पसन ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ऑप्शन ए, अभिभावक को। ऑप्शन बी, शिक्षक को। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम को। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत सिम्पसन ने क्या माना है बताइए शाबाश। इसका 93 का सही ऑप्शन क्या होगा। ये आपको मैंने अच्छी तरह से क्लास में बताया था। त्रिध्रुवी है वो पाठ्यक्रम को है, पाठ्यक्रम को माना गया है, क्योंकि पहला है वो शिक्षक है, दूसरा है वो शिक्षार्थी है और तीसरा है वो पाठ्यक्रम है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही कर लिए, पाठ्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 94 पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से स्तर में आता है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से स्तर में आता है। ऑप्शन ए, आश्रित। ऑप्शन बी, मध्यस्थ। ऑप्शन सी, स्वतंत्र। ऑप्शन डी, सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा 94 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। बी होगा, मध्यस्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 95 95 पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन बी, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। ऑप्शन सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और इसका जो सही ऑप्शन अपने को बताना है कौन सा इसका सही ऑप्शन है। तो आप इसका सही ऑप्शन कर लीजिए, ऑप्शन ए को सही कर लीजिए। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन ए, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें। ऑप्शन बी, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई न छूट जाए। ऑप्शन सी, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। और इनमें से सभी। तो इस 96 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आप डी कर लीजिए, इनमें से सभी। क्या है, ये सभी हैं। तो ऊपर वाले सारे विकल्प हैं वो सभी होंगे, तो इसलिए इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, पहले उच्चारण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना। ऑप्शन बी, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, पहले नियमों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। इसका सही ऑप्शन ये तो आपको पता ही है कि मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था। तो इसका सही ऑप्शन आप निकाल लिया होगा, डी होगा, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। क्योंकि निगमन और आगमन दो विधियां हैं। तो आगमन जो विधि है, आगमन विधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम स्थापित किए जाते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम स्थापित किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसलिए
पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना, तो ये डी सही होगा इसका, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। उसके बाद 98, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया है? एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए टी नन द्वारा, ऑप्शन बी जॉन डेवी द्वारा, ऑप्शन सी जी.एल. एंडरसन द्वारा, ऑप्शन डी कॉन ब्लेक द्वारा। और इसका अपने को क्या करना है? सही ऑप्शन अपने को बताना है। तो सुनिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जॉन डीवी होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? निम्न में कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, ऑप्शन सी भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, ऑप्शन डी संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत है। और 99 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप कर लीजिए, सी ऑप्शन सही कर लीजिए, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत है। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन के मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत नहीं है। उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत है, विद्यार्थी के केंद्रीयता का सिद्धांत ये भी है, और संसाधनों को प्राप्त होने का सिद्धांत ये भी है, लेकिन भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत सी वाला नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वां, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाला विद्वान है। ऑप्शन ए एडगर डेल, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी मॉरिसन। तो 100वें का यानी विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, एडगर डेल। ए ऑप्शन सही कर लीजिए, एडगर डेल थे, उन्होंने शंकु दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101वां क्वेश्चन पे आप देखिए, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्योंकि? निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले यानी आगामी व्यवहार को सुधारता है, ऑप्शन सी यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका 101 का जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 102 शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। ऑप्शन ए लक्ष्य एवं उद्देश्य, ऑप्शन बी उद्देश्य एवं संरचना, ऑप्शन सी सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं तो पहला लक्ष्य, सही ऑप्शन डी होगा, लक्ष्य एवं उद्देश्य भी हैं, उद्देश्य एवं संरचना भी है, सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन भी है, तो सभी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 103 आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। ऑप्शन ए अधिगम का मनोविज्ञान, ऑप्शन बी अधिगम की तकनीकी, ऑप्शन सी अधिगम का मनोविज्ञान और तकनीकी, ऑप्शन डी अधिगम का विज्ञान और कला। और इसका जो सही ऑप्शन आपको चुनना है, बताइए सवाल सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। तो सी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 104
लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए रेखीय अभिक्रमित, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित, ऑप्शन सी अवरोही अभिक्रमित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रेखीय अभिक्रमित होगा। तो लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे है? रेखीय अभिक्रमित से है। तो ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, रेखीय अभिक्रमित। क्वेश्चन नंबर 105, यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है और यह स्वाधिगम तथा मूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसके द्वारा सीखना है। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है, यह स्वाधिगम तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसके द्वारा सीखना है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी शैक्षिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत है। और इसका सही ऑप्शन अपने को पहचानना है। तो बताइए सवाल इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, व्यक्तिगत। तो यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ते हैं, स्वाधिगम और तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है, तो इसके द्वारा सीखना क्या है? व्यक्तिगत है। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है कहा जाता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए रेखीय अभिक्रमित, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रमित, ऑप्शन सी रेखीय शाखीय अभिक्रमित, ऑप्शन डी अवरोह अभिक्रमित है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, अवरोह अभिक्रमित होगा। क्वेश्चन नंबर 107, 107, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन ए पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, ऑप्शन डी प्रश्न का कठिनाई स्तर। और इसका सही ऑप्शन अपने को बताना है। तो बताइए शाबाश 107वें का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन कर लीजिए आप, डी कर लीजिए, प्रश्न का कठिनाई स्तर होगा। तो प्रश्न का क्या होगा? कठिनाई स्तर होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है, यानी प्रश्नों का एक उदाहरण अपने को बताना है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन होगा, उच्च स्तरीय अपसारी होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, उच्च स्तरीय अपसारी। क्वेश्चन नंबर 109, सीखने खालिस्तान आकलन और अनुदेशन के बीच खालिस्तान के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने खालिस्तान आकलन और अनुदेशन के बीच खालिस्तान के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन का अंतर, ऑप्शन का भिन्नता, ऑप्शन के लिए संबंधों, ऑप्शन के लिए अंतर। तो 109वें के खालिस्तान, पहले खालिस्तान में क्या आएगा? पहले खालिस्तान में आएगा के लिए, क्या आएगा? के लिए आएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 110, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में
व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ऑप्शन बी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको बताना है वो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा वो ए ही होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत होगा। तो इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं अपने। 111वां देखिए, कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं? यह सीखने के वातावरण खालिस्तान पूर्ति होगा। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को खालिस्तान करते हैं और यह सीखने के वातावरण है आगे खालिस्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन देखिए आप, रूपांतरित और क्षुब्ध करता है, परिभाषित और कम प्रभावी बनाता है, सी व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, डी निर्मित का प्रभाव डालता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। ये क्या करता है? कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 पे ध्यान दीजिए। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऑप्शन बी लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, ऑप्शन सी लड़कियां नाजुक होने के कारण से काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, ऑप्शन डी लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप इसका सही ऑप्शन कर लीजिए आप, क्या होगा बताइए शाबाश, ए ऑप्शन इसका सही होगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113वां, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह योजना गतिविधि खालिस्तान का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह योजना गतिविधि खालिस्तान सशक्त साधन है। ऑप्शन ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, ऑप्शन बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, ऑप्शन डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। क्वेश्चन नंबर 114, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन अपने को चुनना है। ऑप्शन ए असमूह बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी मौखिक बुद्धि लब्धांक, ऑप्शन डी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक होगा। तो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक होगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए योजना की दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का ज्ञान, ऑप्शन सी उद्देश्यों की स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षण का ज्ञान। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा, योजना की दृढ़ता होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता का सिद्धांत शामिल नहीं है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16वां,
जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन सी फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रगतिशील विद्यालय होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 117, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिगता और विनिमय, सी अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध और डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा इन चारों में से वो 1 और 4 यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 4। पहले में क्या बताया था इन्होंने? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये दोनों सही होंगे, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो 1 और 4, 1 व 4 सही होगा। और ये ऑप्शन सी में है, 1 और 4, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। आप क्या बच्चे को आदेश देंगे? सी ऑप्शन, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं। ऑप्शन ए यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ऑप्शन बी यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। सी यह घटनाओं का सही वर्णन है। डी यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो 119वें का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 120, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक है। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का सर्वाधिक। ऑप्शन ए उनके अभिभावकों का व्यवसाय, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और ऑप्शन डी विकासात्मक अवस्थाओं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? विकासात्मक अवस्थाओं। तो डी ऑप्शन को आप सही कर लीजिए, विकासात्मक अवस्थाओं। क्वेश्चन नंबर 121, प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन ए बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन बी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन सी सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। और ऑप्शन डी सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को सहायता की जरूरत नहीं होती है, अपने स्तर पे वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है?
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, विकास विषम जातीय स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका सही होगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो डी ऑप्शन सही कर लीजिए, विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है? क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 123, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन। ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी, बी.एफ. स्किनर। ऑप्शन डी, जॉन ड्यूई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, जॉन ड्यूई होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, डी ऑप्शन सही होगा, जॉन ड्यूई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को ऑप्शन ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करना। और ऑप्शन बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए हैं। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को मनोरंजन मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। ऑप्शन सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। और ऑप्शन डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो 125 का सही ऑप्शन आपको निकालना है, निकालिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षार्थियों को मनोरंजन मार्ग उपलब्ध कराने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षक की अपनी विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? शिक्षक की अपनी विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में अधिगम। ऑप्शन बी, मनोरंजन द्वारा अधिगम। ऑप्शन सी, भाषा निर्देशित अधिगम। ऑप्शन डी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आप लिख लीजिए, ऑप्शन ए कर लीजिए आप सही, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में अधिगम। क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में अधिगम होगा। ऑप्शन ए सही कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 127, जब एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह जब एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ऑप्शन ए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा के महत्व के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन सी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। ऑप्शन डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ रहा है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, समावेशी शिक्षा के महत्व के अनुसार कार्य कर रही है।
क्वेश्चन नंबर 128, एक शिक्षक कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि एक शिक्षक कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन ए, वे शिक्षक को आराम देते हैं, ऑप्शन बी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन सी, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवेदित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप डी कर लीजिए, डी होगा, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवेदित करता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, 28वें का डी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 129, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए, सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी, नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन सी, नैतिक स्वायत्तता, ऑप्शन डी, नैतिक दुविधा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही कर लीजिए, नैतिक यथार्थवाद होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, नैतिक यथार्थवाद। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय चिंतन और कौशल, ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, भावात्मक क्षेत्र। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करती है। दृष्टिता, सामाजिकरण, मूल्य तंत्र और आत्म जागरूकता। और 131वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, सामाजिकीकरण है। क्या होगा? सामाजिकीकरण होगा। तो सामाजिकरण में भी सहायता करती है। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 132, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन सी, जो सभी निर्बल बच्चों को शामिल करती हैं। ऑप्शन डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाविक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन अपने को बताना है भी, सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। सवाल से 132 में सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये स्पष्ट ही दिख रहा है। क्योंकि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाविक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर सभी बच्चों को शामिल करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय खालिस्तान की ओर संकेत करती हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देशित विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ कर लीजिए, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 134, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता, ऑप्शन बी, अंतःसंबंध, ऑप्शन सी, निरंतरता, ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन
ए होगा। व्यक्तिक विभिन्नता यानी सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। 134वां का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए पौष्टिकता, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। और इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा बताइए शाबाश, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा शारीरिक गठन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, क्योंकि शारीरिक गठन नहीं देता, पौष्टिकता की गुणवत्ता देता है, संस्कृति देता है और शिक्षा की गुणवत्ता देता है। लेकिन ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कक्ष में शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उद्देश्य केंद्रित है। तो कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 137, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा न दोहराए, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को बताएंगे, ऑप्शन सी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ऑप्शन डी यह बात जानने का प्रयास करेंगे कि वह देर से क्यों पहुंचता है। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। शाबाश बताइए, तो आप बता ही दोगे। सही ऑप्शन डी है इसका, यह बात जानने का प्रयास करेंगे कि वह देर से क्यों पहुंचता है, क्योंकि हमें निदान तक पहुंचना है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन बी सूचनावादी उपागम, ऑप्शन सी संरचनावादी उपागम, ऑप्शन डी मानवतावादी उपागम। और इसका जो सही ऑप्शन है वो अपने को चुनना है, तो इसका सही ऑप्शन कर लीजिए आप बी सूचनावादी उपागम। तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सूचनावादी उपागम है, बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 139, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए स्नेह, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी दोषारोपण, ऑप्शन डी दंड। तो 139वें का सही ऑप्शन आप कर लीजिए, ऑप्शन डी दंड कर लीजिए। यानी स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? दंड का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 140, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन ए स्मृति और संबंध आधारित, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ और विषयगत, ऑप्शन सी समझ और अनुप्रयोग आधारित, ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ। और इसका सही ऑप्शन अपने को बताना है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आप कर लीजिए संबंध एवं अनुप्रयोग आधारित होने चाहिए। तो परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? संबंध एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे।
एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या। ऑप्शन सी, अध्यापक में कुंठा। ऑप्शन डी, सीखने के समर्थ संसाधन। और इसका जो सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। सही ऑप्शन कर लीजिए सीखने के समर्थ संसाधन। ऑप्शन डी, सीखने के समर्थ संसाधन। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समर्थ संसाधन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि आपका ध्यान सभी बच्चों पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। दूसरा, पढ़ाना बंद कर देंगे। तीसरा, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे। डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सही ऑप्शन आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन कर लीजिए कारण जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि अपने को निदान पे पहुंचना है तो इसलिए कारण जानने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना कि ये निदान से संबंधित होते हैं। और मैंने आपको कक्षा में बताया था कि सबसे पहले अपने क्या करते हैं, तो इस प्रकार के जो घटनाएं हमारे सामने आती है, वातावरण यदि क्रिएट होता है तो उसमें अपने निदान जानने का प्रयास करते हैं। तो निदान तक हमने सबसे पहले पहुंचेंगे और निदान का पता चलते ही अपने उपचार कर ही लेते हैं। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है वो सही होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है, निर्बंधित लब्धि AQ का सूत्र होता है। निष्पत्ति लब्धि, सॉरी ये निष्पत्ति है, ये ध्यान रखना, ये निर्बंधित नहीं है, निष्पत्ति। निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होगा। तो निष्पत्ति लब्धि का सूत्र हमें बताना है। ऑप्शन ए, AQ बराबर MA बटा CA गुणा में 100। ऑप्शन बी, AQ बराबर CA बटा EA गुणा में 100। ऑप्शन सी, AQ बराबर EA बटा CA गुणा में 100। ऑप्शन डी, AQ बराबर EA बटा MA गुणा में 100। और ये मैंने आपको कक्षा में लिखाया था ये सारे सूत्र। तो बताइए सवाल इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, AQ बराबर EA बटा MA गुणा में 100, क्योंकि सही जो ऑप्शन होगा वो डी होगा इसका। तो आप डी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 144, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान व सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन बी, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऑप्शन डी, शोध करने को कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन अपने को चुनना है। इसका सही ऑप्शन आप कर लीजिए, ऑप्शन ए सही होगा। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान व सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, वो ए ऑप्शन होगा। तो इसलिए आप इसका ए ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 145, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, उसके माता पिता से बात करेंगे। और इसका सही ऑप्शन अपने को चुनना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही कर लीजिए, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ये भी वही क्वेश्चन है, निदान का ही है। तो अपने ध्यान दीजिए कि अपनी वो ही आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा, जो निदान तक पहुंचने के लिए अग्रसर करता है। तो उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, मतलब क्या करेंगे, निदान करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, निदान होता है।
तो निदान करेंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ऑप्शन सी नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना। ऑप्शन डी अंक या ग्रेड प्रदान करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा 146 का, वो होगा बी ऑप्शन सही होगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 147, बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गृह कार्य प्रदान करना। ऑप्शन बी बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना। ऑप्शन डी बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो 147वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप सही ऑप्शन निकालिए। सवाल ए ऑप्शन सही होगा, गृह कार्य प्रदान करना। बालक केंद्रित उपागम के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ये सम्मिलित है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना ये सम्मिलित है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना ये सम्मिलित है, लेकिन गृह कार्य वाला सम्मिलित नहीं है। इसलिए ए ऑप्शन इसका सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 148, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। ऑप्शन ए कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 148वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन सही कर लीजिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। 148वां का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। यानी यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे। ऑप्शन डी उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। और इसका जो सही ऑप्शन अपने को 149वें का चुनना है। जैसे आपको पता ही है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपने पहचान लिया होगा। बताइए शाबाश। ऑप्शन बी इसका सही है, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें यहाँ पे भी आपको निदान के लिए अग्रसर कर रहा है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, निदान करेंगे। और निदान करेंगे तो इसका मतलब पहले उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानेंगे अपने। जब हमें निदान तक अपने पहुंच गए तो फिर अपने क्या है ये जानकर हम उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 150, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए ज्ञान देने वाले की। ऑप्शन बी सुगमकर्ता की। ऑप्शन सी मित्र की। ऑप्शन डी प्रबंधक की। और इसका जो सही ऑप्शन होगा बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी सही होगा, सुगमकर्ता की। तो वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है, सुगमकर्ता की है। तो इसलिए बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 151, प्रायोजना विधि के प्रतिपादक है। प्रायोजना विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए दुर्खीम। ऑप्शन बी क्लार्क। ऑप्शन सी किलपैट्रिक। ऑप्शन डी मुखर्जी। और इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है। बताइए किलपैट्रिक किसकी थी,
ये सारी विधियां आपको अच्छी तरह से मैंने वीडियो क्लास के अंतर्गत आपको बताई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, किलपैट्रिक है, क्योंकि प्रयोजना विधि किसकी है? किलपैट्रिक की है। तो सी ऑप्शन सही कर लीजिए। जहाँ प्रायोजना की बात आए तो आपको आंख मूंद के किलपैट्रिक कर देना है, क्योंकि प्रायोजना विधि किलपैट्रिक की ही थी। क्वेश्चन नंबर 152, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आपको इसमें निकालना है। ऑप्शन ए उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। बी छात्र, अध्ययन और उद्देश्य। सी छात्र, समाज और अधिगम के अनुभव। डी छात्र, परीक्षा और परिणाम। अब बताइए मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? वो सही ऑप्शन आपको यहाँ से पहचान करना है। तो सही ऑप्शन चुनिए शाबाश। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उद्देश्य होते हैं और अधिगम अनुभव होते हैं और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। तो ये तीनों सही होंगे। तो ए ऑप्शन आप सही कर लीजिए, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 153, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी शोरगुल से भरा, ऑप्शन सी अनुशासन से पूर्ण, ऑप्शन डी मित्रतापूर्ण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मित्रतापूर्ण होगा। क्या होगा? मित्रतापूर्ण होगा। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 154, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी व्यवसायिक, ऑप्शन डी अनुशासन। और इसका 154वें का सही ऑप्शन आपको चुनना है। बताइए शाबाश, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, इंजीनियरिंग होगा। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? इंजीनियरिंग, यानी औद्योगिक व्यवसायिक अनुशासन पर इंजीनियरिंग पे आधारित है। बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 155, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ऑप्शन बी अपने साथियों से समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने माता पिता से समायोजन करना, ऑप्शन डी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। तो किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156 पे ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी भेद्यता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, विश्वसनीयता। तो निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता सर्वाधिक वांछनीय है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 157, प्रधानाध्यापक का वरिष्ठ शिक्षक के रूप में विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रधानाध्यापक का वरिष्ठ शिक्षक के रूप में विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन ए सत्तावादी नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी हस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 157वें का सही ऑप्शन आपको चुनना है। सही ऑप्शन क्या है बताइए शाबाश, इसमें सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, क्योंकि अच्छा नेतृत्व प्रजातांत्रिक होता है, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व ही होगा। बी ऑप्शन आप सही कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 158, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए,
ऑप्शन बी अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य करने की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन सी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। ऑप्शन डी लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा वो अपने को बताना है। बताइए शाबाश। 198 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका ए सही होगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ए ऑप्शन सही कर लीजिए 198 का। क्वेश्चन नंबर 159, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन ए सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षा। ऑप्शन बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन सी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। और ऑप्शन डी बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो 159 का सही ऑप्शन आपको बताना है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका कर लीजिए आप, बी ऑप्शन सही है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड पर और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 160, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन बी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी परिस्थितिगत वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अग्रगामी और लापरवाह बनाता है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, परिस्थितिगत वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। परिस्थितिगत वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो ये 160वां ये क्वेश्चन था। इसी के साथ ये 80 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 और अधिगम की प्रक्रियाओं से संबंधित ये क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेवें, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन है वो लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो टेस्ट की क्लासें हैं, ये टेस्ट की क्लासें आपको लगानी है, छोड़नी नहीं है। तो इस टेस्ट की क्लास जो 80 क्वेश्चन की ये क्लास है, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये अवश्य आप सुनिश्चित करें इस टेस्ट को लगा कर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कहाँ हमारी टॉपिक को पढ़ने में कमजोरी रही है। तो यदि आप टेस्ट लगाएं तो आपको अपना आउटपुट मिलेगा और उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कमजोर है, उसको हम दूर कर सकते हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन दबा लेवें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप नई क्लास का लाभ तुरंत उठा सकें। आपके जो और भी साथी हैं उनको भी आप लिंक शेयर करें, ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों का, निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, इन निःशुल्क टेस्ट सीरीज का वो लाभ उठा सकें। तो आप टेस्ट सीरीज की क्लास नहीं छोड़नी है, टेस्ट सीरीज की क्लास आपको अवश्य लगानी है। चलते हैं आगे वाले, यानी अभी जो 160 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, तो अब अपने आगे चलते हैं 161वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 161 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है 161 वाला क्वेश्चन।